वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। अभिसार शर्मा का कहना है कि निशिकांत दुबे ने एक पत्रकार की गोपनीय आयकर रिटर्न की जानकारी सोशल मीडिया पर सबको दिखा दी है, यानी सार्वजनिक कर दी है। यह न सिर्फ एक गैर कानूनी हरकत है बल्कि पूरी तरह से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन भी है। अभिसार शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज कराने वाले हैं। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि आयकर विभाग के पास मौजूद किसी भी नागरिक की इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर की जानकारी पूरी तरह गोपनीय होती है। यह जानकारी सिर्फ संबंधित व्यक्ति और विभाग के बीच ही रहती है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि यह सांसद को किसी पत्रकार की आईटीआर डिटेल्स कैसे और किसके जरिए मिली। क्या आयकर विभाग के अंदर यह जानकारी लीक हुई? क्या निशिकांत दुबे से कोई मिला हुआ है जो उन्हें अभिसार शर्मा की जानकारी दे रहा है? यह वही सरकार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जैसे मामूली सवालों के जवाब देने से बचती है। जब अदालतों में यह पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की एकेडमिक योग्यता क्या है, तो सरकार कहती है कि यह व्यक्तिगत जानकारी है और उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद खुलेआम सोशल मीडिया पर एक पत्रकार की गोपनीय इनकम टैक्स रिटर्न रिपोर्ट पोस्ट कर रहे हैं। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? क्या यह बताता नहीं है कि देश में सत्ता में बैठे लोगों के लिए कोई कानून नहीं बचा? आयकर विभाग क्या कर रहा है? अब तक उसने कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? अगर विभाग की तरफ से किसी अधिकारी ने यह जानकारी लीक की है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या निर्मला सीतारमण को इस पूरे प्रकरण पर जवाब नहीं देना चाहिए? क्या वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ये सुनिश्चित करे कि किसी भी नागरिक की निजी टैक्स जानकारी सुरक्षित रहे? अगर आज एक सांसद जो खुद संविधान की शपथ लेकर संसद में बैठता है वो इस तरह की गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करता है, तो कल किसी भी आम आदमी की जानकारी लीक की जा सकती है। क्या ये वही नया भारत है जिसकी कल्पना हमें कराई जा रही है, जहां पत्रकारों को डराने के लिए उनके टैक्स डिटेल्स को हथियार बना दिया जाए? इस मामले को लेकर अभिसार शर्मा ने खुद भी ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, एक पत्रकार उस देश को जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपका ध्यान इस गंभीर विषय की तरफ खींचना चाहता हूं कि सरकार के पास विश्वास के साथ सुरक्षित रखे गए टैक्स पेयर के गोपनीय दस्तावेज आप सार्वजनिक मंच पर ट्वीट किए जा रहे हैं, और वो भी कोई और नहीं बल्कि एक सांसद कर रहे हैं। क्या ये वो छवि है जो सरकार देश और दुनिया के सामने पेश करना चाहती है, जहां गोपनीयता और कानून का राज ताक पर रख दिया गया बस इसलिए ताकि कुछ लोग ट्विटर के जरिए देश पर राज कर सके? इनकम टैक्स इंडिया ऑल्सो जल्द ही निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जा रहा हूं जो पत्रकार का नाम लेने की हिम्मत नहीं रखते। यही तो करते हैं आप लोग, सिर्फ कायरता। निशिकांत दुबे ने अभिसार शर्मा के इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल रिपोर्ट साझा करते हुए कहा था कि बूझो तो जाने ये किस महान पत्रकार का इनकम टैक्स रिटर्न है। नौकरी में 18 लाख, नौकरी छोड़ते ही यानी मोदी जी भाजपा को गली गली में घूमकर गाली देते ही करोड़ों में। यही है असली सच्चाई। जो तस्वीर निशिकांत दुबे ने शेयर की थी उसमें अभिसार शर्मा की 2019, 20, 22, 21 और 2023 के इनकम टैक्स रिटर्न की पूरी डिटेल्स हैं। इसे आमतौर पर आईटीआर समरी कहा जाता है। यह दस्तावेज किसी व्यक्ति की कमाई और टैक्स चुकाने की जानकारी देता है। अगर यह दस्तावेज किसी की अनुमति के बिना सार्वजनिक किया गया तो ये गोपनीयता का उल्लंघन और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत अपराध माना जा सकता है। लेकिन निशिकांत दुबे इसे सरेआम शेयर कर रहे हैं। ये पूरा प्रकरण न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है बल्कि ये दर्शाता है कि सत्ता में बैठे लोग अब किसी भी हद तक जा सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई पत्रकार सवाल पूछने की हिम्मत करता है। निशिकांत दुबे को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्हें ये जानकारी कैसे मिली, कहां से मिली, किसने दी। नरेंद्र मोदी की डिग्री के लिए सालों तक कोर्ट में कार्रवाई होती है लेकिन उसे दिखाया नहीं जाता, और बीजेपी के इस सांसद सरेआम पत्रकार की कमाई और टैक्स चुकाने की जानकारी शेयर कर रहे हैं। और इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी लिखते हैं, जिस तरह से निशिकांत दुबे ने किसी की निजी जानकारी को सार्वजनिक कर दिया है, ट्विटर पे शेयर कर दिया है। रवीश कुमार लिखते हैं कि बहुत परेशान करने वाली खबर है। क्या बीजेपी सबके आईटीआर निकालकर टारगेट करने वाली है? किसी की मेहनत की कमाई को इस तरह से क्रिमिनलाइज किया जाएगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का बीजेपी में विलय हो गया। आखिर निशिकांत दुबे के पास ये जानकारी कहां से आई? वो किसी भी नागरिक का आईटीआर कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की डिग्री प्राइवेट हो जाती है और एक पत्रकार का आईटीआर पब्लिक। निर्मला जी बताइए, आपका मंत्रालय कौन चला रहा है, आप या निशिकांत दुबे?
निशिकांत दुबे कानून से ऊपर जाकर सत्ता के नशे में किसी की भी निजता और अधिकारों को कुचल रहे हैं। पत्रकारों की आवाज को दबाने की साजिश अब बेनकाब हो चुकी है और देश की जनता सब देख भी रही है कि कैसे पर्सनल चीजों को सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है, वो भी बिना इजाजत के, अपनी मर्जी से शेयर किया जा रहा है। और इसी को लेकर अभिषाक शर्मा ने एक और ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि मैं इनकम टैक्स इंडिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहा हूं, क्योंकि कायर निशिकांत दुबे द्वारा किसी का आयकर रिटर्न लीक करना विभाग के अंदर की किसी व्यक्ति की मिली भगत से मुमकिन नहीं है। यह ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है। यह सरकार के लिए शर्मनाक है। निशिकांत दुबे बार बार सरकार को शर्मिंदा कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी, वाकई बेहद अफसोस की बात है कि एक पत्रकार की जो इनकम टैक्स की जानकारी है, जो उनकी पर्सनल चीजें हैं, वो सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही हैं और उसके साथ सीधे तौर पर दिखाया जा रहा है कि 2019, 20, 21, 22 में क्या क्या चीजें हुई, अभिषाक शर्मा के साथ कितना पैसा कमाया, कितना टैक्स दिया, सारी जानकारी सार्वजनिक की जा रही है, वो भी बिना पूछे। और ये वाकई सीक्रेट्स एक्ट्स हैं, उनके अंडर आता है और ऐसी चीजों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है बीजेपी के सांसद हैं तो कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि इन लोगों को कुछ भी करने का अधिकार मिला हुआ है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।